बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आज मैं आपको नींबू का पाउडर बनाना सिखाऊंगी। बस 1 चम्मच पाउडर डालें और नींबू का शरबत तैयार हो गया, जिसे आप कहीं भी बनाकर साथ लेकर जा सकते हैं। जब दिल चाहा निकाला, बनाया और फटाफट पी लिया। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो शुरू करें, आप पहले वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही फैमिली दोस्तों में शेयर भी कर दें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। गर्मी शुरू होते ही नींबू का दाम आसमान को छूने लगता है। कभी कभी तो नींबू बहुत महंगे हो जाते हैं। आजकल नींबू बहुत सस्ता है। इससे बनाएं और साल भर के लिए सेव कर लें। नींबू चाहे बड़े हों या छोटे हों, मैटर नहीं करता। बस नींबू रसीले होने चाहिए, रस बड़े होने चाहिए। ये देखिए, जिसके लिए मैंने 1 किलो नींबू ले लिया है और नींबू को हम काट लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक प्लेट रखूँगी बड़ी सी, और छुरी की मदद से इसके 2 टुकड़े कर दिया जाएगा। बड़ी आसानी से नींबू के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखें कितना आसानी से हो जाता है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है, जिसे आप बना के पूरे साल भर के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखें, सारे नींबू की मैंने कटिंग कर लिया। मैं से एक स्ट्रेनर की मदद से इसका रस निकाल लूँगी। नीचे एक बोल रख लिया, इधर मैंने एक स्ट्रेनर रख लिया। सारे नींबू का रस इसके ऊपर निकाले जाएंगे। आप चाहे इसको मशीन के साथ निकालें, लेकिन मैं हाथों के साथ निकाल रही हूँ। नीचे स्ट्रेनर रखती है, इसके अंदर जो नींबू का बीज और जो इसके जो होते हैं ना, अंदर से जाला सा निकलता है, वो इसके ऊपर ही रहेगा, क्योंकि हमने इसको नींबू के रस के अंदर शामिल नहीं करना। हमें सिर्फ नींबू का रस चाहिए। ख्याल है कि बस इसके अंदर जो बीज है ना जाए, क्योंकि बीज जो होता है ना, करवाहट पैदा करते हैं। इसलिए मैंने पहले ही स्ट्रेनर रख लिया, ताकि इसका रस नीचे जाता जाए और जो इसके बीज और बाल है ना, इसके ऊपर ही रहे। ये देखिए कितना रस है हमारे नींबू में, कितने रसीले हैं। बस ये देखिए कि नींबू जो है ना, रस भरे होने चाहिए। और यहाँ पे देखें हमारे नींबू का रस निकल रहा है। कितनी तेज़ी तेज़ी जो आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल नहीं है, ये हमने इसकी स्पीड की हुई है। और ये देखें सारा इसका जो है ना, ऊपर से गूदा सा बाहर आ गया, और नीचे जो है ना इसका रस, वो रस बाहर आ गया तकरीबन। ये देखें माशाल्लाह से, मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। 1 किलो नींबू में से कितना रस निकला है। ये 1 गिलास पहले भर के निकल आया। ये देखें मैं आपको अब भी दिखाती हूँ, पूरा 1 गिलास भर के, 1 किलो नींबू में से 1 गिलास भर के रस निकला है नींबू का। अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे मैंने अंदर 2 प्लेटें रख लेनी है बड़ी बड़ी। आधा गिलास इसके अंदर नींबू का रस डालेंगे, और आधा गिलास ही मैं दूसरी प्लेट के अंदर डालूंगी। ये देखिए दूसरी प्लेट भी मैंने रख लिया। इसके अंदर भी मैंने जो आधा गिलास बचा था ना, वो डाल दिया है। अब क्या करना है, इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। आधा गिलास नींबू के रस के अंदर 1.5 गिलास मैं ना चीनी का डालूंगी, क्योंकि आधा गिलास रस है, इसके अंदर 1.5 गिलास चीनी जाएंगे। तकरीबन ये 3 गिलास चीनी होगी, जो हमारे वज़न में 1 किलो होगी। 1 किलो चीनी का हम ये सारा जो है ना नींबू का पाउडर तैयार करेंगे। यहाँ पे देखें मैंने 1.5 जो है ना गिलास मैंने चीनी का इसके अंदर डाल दिया, और 1.5 दूसरी प्लेट में डालूंगी। ये रेसिपी आप बना के पूरे साल सेव करें। रमज़ान भी आ रहा है आगे, जैसे गर्मियाँ आएंगी तो नींबू बहुत महंगे हो जाएंगे। आप इसको अभी से बना के सेव कर लें। चीनी को हम नींबू के रस के अंदर ना हल्के हल्के हाथों से बस हमने ना मिक्स करना है। हमने इसको ना ज़्यादा नहीं चलाना है, हमने इसको मेल्ट नहीं करना, सिर्फ हमने सेट करना है। ये देखें सेट कर दिया मैंने दोनों प्लेटों के अंदर। अब मैं इसे कमरे में रख दूंगी फ़ैन के नीचे। आप इसे फ़ैन के बगैर भी रख सकते हैं आसानी से। इसको मसला ये है कि बस हमने इसको खुश्क करना है। फ़ैन के नीचे हमें इसे कमरे में रख दूंगी। अच्छा यहाँ पे देखें, मुझे 1 दिन हो गया तकरीबन चीनी को फ़ैन के नीचे रखे, जिसके मैंने 1 दिन में ना तकरीबन 3 से 4 घंटे फ़ैन लगाया था। बाद में मैंने इसको बंद कर दिया था। अब 1 चम्मच की मदद से ना इसको बस हमने ना हल्के हल्के हाथों से ना मिक्स करना है। अभी चीनी खुश्क नहीं हुई, लेकिन हमने ना इसको ना मिक्स करना है एक दफ़ा। अभी इसको 2 से 3 दिन और लगेंगे खुश्क होने में। इस बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसको खुश्क करना है, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी नमी ना रहे, क्योंकि हमने इसका ना पाउडर तैयार करना है। दोनों प्लेटों को ऐसे ही मैंने चम्मच के साथ ये देखे लहदा कर दिया है। अब इसको मैं फिर कमरे में ऐसे ही रखूँगी। अच्छी तरह खुश्क करना है, चाहे 3 से 4 या 5 दिन भी लग जाए। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं मुझे नींबू में चीनी डाल के रखा। ये देखिए कितनी अच्छी खुश्क हो गई है। हाथों से मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ। रोज़ आपने चम्मच की मदद से इसको खलाना है। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी तरह से ये खुश्क हो चुकी है, बिल्कुल कोई नमी नहीं है इसके अंदर। अब ये हमारी जो है ना चीनी तैयार हो चुकी है पाउडर बनने के लिए, नींबू वाली चीनी। ये देखें माशाल्लाह से कोई नमी नहीं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे
कोई खूबसूरत से मोती से नहीं बन जाते। अब मैं इधर एक जग पकड़ूंगी, इसके अंदर चीनी डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके हमने इसको ग्राइंड करनी है, एकदम से सारी नहीं डालनी। तकरीबन 3 से 4 हिस्सों में मैं इसे ना करूँगी। एक दफ़ा डालेंगे ना तो सारी जल्दी से नहीं तैयार होती, 4 हिस्सों में से मैं डिवाइड करूँगी। ये देखें तकरीबन 3 दफ़ा मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। से एक स्ट्रेनर की मदद से फिर से हम इसको छाना है, ताकि जो अंदर मोटे मोटे रह जाए ना, इसको अंदर दोबारा से हम ना ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। ये देखिए ये हमारा कितना प्यारा पाउडर तैयार हो चुका है। और ये जो बाकी रह गया उसको मैं दोबारा ग्राइंडर में डाल के ना फिर से इसे डाल दूँगी। ये देखिए कितना ज़्यादा निकला। अभी मैंने सारी नहीं की थी, सिर्फ 3 हिस्से मैंने इसके ग्राइंडर किया। ये माशाल्लाह से नींबू का पाउडर कितना अच्छा तैयार हो चुका है, बिल्कुल भी नमी नहीं है। इसे आप 1 साल के लिए सेव कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, जो मेरे पास एक हिस्सा रह चुका है ना, इसका भी मैं बताऊंगी कि आपको मैंने इसका क्या करना है। ये तकरीबन 3 हिस्से हैं। ये नींबू पानी के लिए जो मैंने पाउडर तैयार किया ना, ये वो हो गया। जैसे बाज़ार से हम टैंक भी लेते हैं ना नींबू वाला, ये बिल्कुल वैसे ही तैयार है। अब बाकी हिस्सा जो पड़ा हुआ है ना, इसको भी मैं जग में डालूंगी ग्राइंड करने के लिए। इसके अंदर हम लाएंगे मिंट फ्लेवर। चीनी नींबू वाली मैंने इसके अंदर डाल दिया। और कुछ मेरे पास ना खुशक किया हुआ पुदीना घर में, मैंने पुदीना ला के ना वैसे ही, जब मैंने सोचा ये रेसिपी बनानी है, तब मैंने वैसे भी ना एक पुदीने की गट्ठी ली, इसको खुशक कर लिया। अब इस चीनी के साथ इसको भी जग में डालेंगे, क्योंकि इसका हमने ना कुछ फ्लेवर मिंट में देना है। थोड़ा सा एक चुटकी के करीब इसके अंदर ना ग्रीन फूड कलर डालेंगे, ताकि कलर बहुत खूबसूरत सा आए। और साथ थोड़ा सा ना काला नमक इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे, जैसे पहले नींबू पानी को किया था ना, नींबू वाले पाउडर को। ये देखें यहाँ पे ये भी तैयार हो चुका है। इसको भी मैंने जग में डाल के ना पीस के रख दिया। ये देखें ये मिनट वाला पाउडर हमारा तैयार हो गया, वो दूसरा नींबू वाला। अब मैं आपको इसको बना के दिखाऊंगी कैसे बनता है। पहले इसको मैं जार में डाल लूँगी, ताकि मैं इसे महफूज कर सकूं पूरे साल भर के लिए। इतना ज़्यादा माशाल्लाह हमारा तैयार हो चुका है। अब जितने मर्ज़ी पाउडर में डालें, दोनों को मैंने जार में डाल दिया है। और अब दोनों गिलासों के अंदर मैंने कुछ नींबू के स्लाइस डाले हैं। और इसके अंदर मैं डालूंगी पहले नींबू पाउडर जो मैंने पहले तैयार किया था, नींबू वाला पाउडर, और दूसरे के अंदर मिंट फ्लेवर वाला नींबू पाउडर डालेंगे। 2 फ्लेवर, देखिए एक ही चीज़ से हमने 2 फ्लेवर तैयार कर लिए, मिंट वाला भी और दूसरा भी। दोनों फ्लेवर बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर आपको मिंट वाला पसंद है तो आप मिंट वाला बनाएं, अगर आपको ये पसंद है तो आप ये बनाएं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डाल सकते। अच्छा, अब इसके अंदर ठंडा कूल पानी डाल दूँगी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ठंडा कूल पानी, क्योंकि अभी इतनी गर्मी तो है नहीं कि जिसके अंदर हम बर्फ़ डालें। ये देखिए कितना अच्छा पाउडर तैयार हुआ था कि ये देखिए कितनी आसानी से मिक्स हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं इसको ना थोड़ा सा चम्मच के साथ अच्छी तरह ना मिक्स कर लूँगी, ताकि कोई भी कमी ना रहे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का हमारा ये ड्रिंक तैयार हुआ है। रमज़ान में, रोज़े में, अफ्तारी में आप इसे बनाएं, आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। इससे पीते ही आपकी गर्मी तो भाग जाएगी और साथ ही आप में काफ़ी एनर्जी आ जाएगी। आप चाहे इसे सफ़र में भी लेके जा सकते हैं। अगर आपको सफ़र में गर्मी लगे, जल्दी से बनाएं और पी लें। अगर मेहमान भी आ जाए तो इसे बनाकर फटाफट सर्व करें। अगर आपको मेरी ये नींबू पाउडर की रेसिपी पसंद आए तो आपने इसे लाइक शेयर लाजमी करना है। आपको पी के दिखाऊंगी, बहुत ही मज़े का फ्लेवर तैयार हुआ है। और दूसरा फ्लेवर भी मैं आपको पी के चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से दोनों इतने मज़े के फ्लेवर तैयार हुए हैं कि यकीन करें, जब आपने इसे बनाना है और इसने आपने काफ़ी मिकदार में आपने इसे सेव कर लेना है। लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू आने वाले लोग सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।